कांग्रेस की बड़ी नेता हुई वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल, राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर दे, बता दे कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों में उठापटक का सिलसिला जारी है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस क्यों ना हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं को अनेकों अनेकों पार्टियों में जाने से सबसे ज्यादा अब रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अपने पार्टियों को राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो अपने पार्टियों को छोड़कर अब वंचित बहुजन आघाड़ी को ही अपनी सबसे पहली पसंद बना रहे हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से खासतौर पर महायुति की सरकार जो महाराष्ट्र में जारी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इसके साथ साथ शिवसेना मौजूद है और बाकी जो महाविकास आघाड़ी में विपक्षी दलों की जो भूमिका निभाए हुए है, ये दोनों गठबंधनों के जरिए महाराष्ट्र के अंदर एससी एसटी खासतौर पर बहुजन समाज के बीच एक ऐसा माहौल निर्माण हो चुका है जो कि भारत के संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, और जिसके मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो वंचित बहुजन आघाड़ी को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से शुरुआती दौर से इन तमाम मसलों को बड़े ही गंभीरता से उठाने का काम किया गया। अब तस्वीर आपको बता दूं कि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश के जो महासचिव है उनके माध्यम से अब कांग्रेस को छोड़ने का काम किया गया है और वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थाम लिया है। आप तस्वीर देख रहे हैं प्रीति जायसवाल, इनकी पृथ्वी जायसवाल, ये महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस के महासचिव है और इनके माध्यम से कांग्रेस को छोड़ दिया गया है और कांग्रेस को छोड़कर इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थाम लिया है। प्रकाश अंबेडकर जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए इसके साथ साथ इनके कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी को अपनी पहली पसंद बनाई और इसमें अब इन्होंने शिरकत कर ली है। ऐसे में खबर निकल कर आ रही है कि वरकत विधानसभा जो है यहां से उनकी चुनावी दावेदारी होगी और यहां से वसमत विधानसभा से इनकी दावेदारी होगी जो कि हिंगोली में पड़ती है, और वसमत विधानसभा से ये चुनावी दावेदारी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी की प्रत्याशी भी हो सकती है। लगातार सुर्खियों से ये लगातार जो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है वो खबर को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता आखिर वंचित बहुजन आघाड़ी को ही क्यों अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से खासतौर पर एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का एक बड़ा फैसला और इस फैसले का समर्थन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के माध्यम से भी इस फैसले का समर्थन होता हुआ दिखाई दिया। एनडीए गठबंधन ने पूरी तरीके से समर्थन किया। इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे घटक दल जो ये बात साबित करने में लगे हुए थे कि हम भारत के संविधान को बचाएंगे, एससी एसटी आरक्षण को कहने की महफूज रखने का काम करेंगे, इतना ही नहीं तो जातिगत जनगणना करेंगे, लेकिन ये वर्गीकरण का जब फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुनाया गया तो इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की भूमिका कहीं न कहीं इस महाराष्ट्र के अंदर इस एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को स्वीकृति करता हुआ ही दिखाई दिया। इस पर किसी भी तरीके का बाकी राजनीतिक पार्टियों का विरोध नहीं देखने को मिला और इन्हीं दोनों गठबंधनों का खासतौर पर विरोध महाराष्ट्र में अगर किसी के माध्यम से देखा गया तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से भी होता हुआ देखने को मिला, जिसको लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी अमूमन तौर पर महाराष्ट्र के अंदर अपनी समय के मुताबिक पकड़ बनाते हुए दिखाई दे रही है और इसका प्रभाव इस मुताबिक होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, जिसके कारण कांग्रेस के, बीजेपी के, शिवसेना या फिर राष्ट्रवादी के इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता है वो वंचित बहुजन आघाड़ी में लगातार शामिल हो रहे हैं और उसी के श्रृंखला में अब बता दें कि जिस तरीके से प्रीति जायसवाल इनके माध्यम से इनके माध्यम से वंचित बहुजन आघाड़ी को में इन्होंने शिरकत कर ली है। तो इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम,